respected Manish Chaturvedi sir to give a short speech on APJ. बच्चों, भारत के 11वें राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल मैन रहे, और आज जो भारत खड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति ने 2020 का सपना देखा, भारत 2020 में कैसा होगा, किस तरह उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा, और इतनी गरीब परिस्थिति से कोई व्यक्ति लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का मिसाइल मैन बन सकता है, भारत का वैज्ञानिक बन सकता है, और भारत जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष खड़ा हो। आज भारत जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है, आज भारत अमेरिका के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मन के साथ, जापान के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये कहूँ कि इनको पीछे छोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वास्तव में डॉक्टर अब्दुल कलाम को जाता है, जिन्होंने 20 साल पहले 2020 का सपना देखा था। आप सोचिए, एक वैज्ञानिक को अपने जीवन का सब कुछ खपाना पड़ता है। कई बार तो ये मान के चलें कि अपने जीवन के 15-15, 20-20 साल वो लेब में खपा देता है, अपना इस प्रकार से डिवोशन कर देता है, इस प्रकार से समर्पण कर देता है, ऐसा त्याग और बलिदान होता है कि जिसके ऊपर जो भविष्य होता है वो फलता और फूलता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। रामेश्वरम जो है भगवान शंकर की नगरी है, भगवान शंकर का तीर्थ है, वहां से उनको प्रेरणा मिली। आप सोचिए, इस्लाम धर्म के होने के बावजूद भी भगवान शंकर के मंदिर जाना, भगवान शंकर से प्रेरणा मिलना, और इससे बढ़िया मृत्यु किसी की नहीं हो सकती। मैं भी शिक्षक हूं, हम सब लोग शिक्षक हैं। ये शिक्षक जो है विद्यार्थियों के बीच रह करके उनको प्रेरणा देते हुए, उनको आगे बढ़ने की शिक्षा देते हुए अपने प्राणों का बलिदान करे, इससे बड़ा दिन शिक्षक के लिए नहीं होता। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो अंतिम समय आया, आपको आश्चर्य होगा बच्चों कि बच्चों को वह स्पीच दे रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, भारत का निर्माण कैसे करना चाहिए, सोसाइटी का निर्माण कैसे करना चाहिए, हम कैसे वैज्ञानिक बने, कैसे लेखक बने, कैसे आगे बढ़ें, कैसे सपने देखें, उन सपनों को हम कैसे साकार करें। जब इस प्रकार की बच्चों को स्पीच देते हुए यूनिवर्सिटी से जब वो निकल रहे थे बेटा, वहीं थे तब उनका प्राणांत हो गया था बेटा, तब उनका देवलोक गमन हो गया था, तब वो ईश्वर के निकट हम सबको छोड़कर चले गए। तो इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती एक अध्यापक, एक शिक्षक की, एक वैज्ञानिक। और जीवन वही होता है बच्चों। 10th में मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे मनुष्य का यह लक्षण है कि वह दूसरों के लिए जीवन जीता है। अपने लिए जीना, अपना पेट भरना, तो ये तो पशु प्रवृत्ति है। स्वार्थी होना, केवल अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोचना, ये तो पशु प्रवृत्ति। पशु भी ऐसा करते हैं। पशु भी जो है चारागाह में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, अपने हिस्से का चारा चर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो प्रेरणा रही है वह भारत की ऋषि परंपरा रही है। और भारत की ऋषि परंपरा बच्चों, आप वेद व्यास की बात करें, वाल्मीकि की बात करें, आप जो जितने हमारे वशिष्ठ की बात करें, हम जितने ऋषि मुनियों की बात करें, अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना, अपना जीवन दूसरों के लिए खपा देना। आप सोचिए, अरे भारत का जो राष्ट्रपति रहे, भारत का मिसाइल मैन रहे, भारत जो आज परमाणु
ताकत के रूप में विश्व के समक्ष खड़ा हुआ है, इस रूप में रहे, क्या कमी होगी उसके पास? अरे भारत जैसे 1 अरब 40 करोड़ जिसकी आबादी हो, विश्व का सबसे बड़ा युवा देश भारत हो, और ऐसे देश के राष्ट्रपति के पास क्या कमी होगी? उसके बावजूद अविवाहित रहना, अपने परिवार को छोड़ना, घर को छोड़ना, भारत के लिए काम करना, भारत की उन्नति के लिए काम करना, 21वीं सदी भारत की हो, 22वीं सदी हो, 23वीं सदी हो, 24वीं सदी हो, ये काम केवल एक शिक्षक कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे लिए जो है ऐसे उदाहरण है, ऐसे एग्जाम्पल हैं बेटा, हमारी प्रेरणा है। बच्चों के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम से बड़ी प्रेरणा हो ही नहीं सकती। और इससे बड़ी बात भी क्या होगी बेटा एक वैज्ञानिक के लिए कि उसके जन्म दिवस पर विश्व स्टूडेंट दिवस मनाया जाए। सोचिए आप, इसलिए घोषित किया गया ये। बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम इस गरीबी की कंडीशन से लड़ते हुए, आप सोचिए बेटा, इतनी पुअर कंडीशन, इसके बावजूद कोई भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसको भारत मंत्री मिल सकता है, भारत का मिसाइल मैन हो सकता है, भारत का वैज्ञानिक हो सकता है। इतनी कठिन परिस्थिति, अरे जहाँ पेट भरने के लिए दाने की सुविधा नहीं हो, पहनने के लिए कपड़ों की व्यवस्था नहीं हो, पढ़ने के लिए पुस्तकों की व्यवस्था नहीं हो, फीस की व्यवस्था नहीं हो, आप सोचिए आप, इतनी कठिन परिस्थिति से लड़ करके कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। ये प्रेरणा डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन हमको देता है बेटा। इसलिए विश्व विद्यार्थी दिवस इसको घोषित किया गया। और मैं तो बिल्कुल ऋषि मानता हूँ, उनका जो जीवन था वह अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, अपने घर वालों के लिए नहीं था। ऐसा जीवन केवल महापुरुष जी सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं जी सकता। अविवाहित रहना, फुल टाइम 24 घंटे देश के लिए सोचना, देश के लिए समर्पित कर हो जाना, देश के लिए त्याग और बलिदान कर देना, ऐसा जीवन केवल महर्षि दधीचि जी सकते थे बेटा, जिन्होंने संसार की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। ऐसा जीवन केवल कबीर के जो गुरु हुआ करते थे रामानंद, वह जी सकते थे बेटा, दूसरा नहीं जी सकता। ऐसा जीवन राजा रंतिदेव जी सकते थे कि हाथ में भोजन की थाली उनकी रखी हुई हो और कोई भूखा व्यक्ति उनके समीप आया है, हाथ में रखी हुई भोजन की थाली को उन्होंने दान कर दिया। ऐसा जीवन केवल राजा उशीनर जी सकते थे, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा करने के लिए जब उनके शरण में आता है तो वह अपने शरीर का मांस काट करके दान कर देते हैं और उस पक्षी की रक्षा करते हैं। ऐसे देव तुल्य, ऐसे ऋषि तुल्य, ऐसे साधु जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऐसे आदर्श शिक्षक, ऐसे आदर्श वैज्ञानिक, ऐसे आदर्श भारत के नागरिक, ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। भारत के लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि ऐसे ऋषि ने भारत में जन्म लिया, ऐसे ऋषि ने अपना जीवन जो है भारत के लिए बलिदान किया।